मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। शहीद सानी की इबारत है यहाँ से कि व इन तख़ल्लफ़ सालिसा व हुवल जज़्म बिअन सर्रह बिज़न्न अविल वहम फ़फ़ी सिमाइहा औजहुहा अस्सिमाउ फ़ीमा यअसुरुल इत्तिलाउ अलैहि कल क़त्ल व सिरक़त दून मामलात। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि कौन सा ऐसा दावा है कि अगर वो बंदा लेकर आए अदालत में तो काजी की ये ज़िम्मेदारी है कि उस दावे को सुने और उसके मुताबिक जो तरीक़े हैं फ़ैसले के उसे लेकर चले। तो शहीद अव्वल ने और शहीद सानी ने, बल्कि ये सारी बहस शहीद सानी ने शुरू की, तो उन्होंने ये फरमाया कि दावा के अंदर जो है वो 3 शराइत का होना क्या है ज़रूरी है। पहली चीज़ कि दावा मुल्ज़िमा होना चाहिए कि अगर वो दावा साबित भी हो जाए तो अगले के ज़िम्मे शरई तौर पे कुछ देना क्या साबित होता हो। अगर दावा है हिबा का और हिबा ऐसा है कि जो गैर महफूज है, तो हिबा गैर महफूज साबित हो भी जाए तो अगले के ऊपर देना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। दूसरी शर्त क्या थी कि दावा को मालूम होना चाहिए। मालूम होने का क्या मतलब है कि उसे तफसीलात का क्या इल्म हो कि मैंने जिस चीज़ का दावा किया वो चीज़ कौन सी है, उसकी क्या सिफ़ात हैं। तो अगर चीज़ के बारे में इल्म नहीं है उसे, तो आया वो दावा सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। तो इसमें ये कहा था कि इख्तलाफ है और 2 कौल इसमें हैं। जो शहीद अव्वल का दुरूस में कौल था वो ये था कि ऐसे दावे को नहीं सुना जाएगा, और उनकी अपनी दलील थी इसके ऊपर कि अगर ये दावा सुन भी लिया जाए तो इसका कौन सा फ़ायदा हासिल होना है, क्योंकि पता नहीं है कि वो चीज़ कौन सी है। जबकि शहीद सानी ने फरमाया था कि इसका फ़ायदा है, सुना जाएगा, और फिर उसका जो पता नहीं है वो पता चल सकता है कि उसे आप कैद में डालेंगे मुद्दाई को और उससे पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो लिहाजा उन्होंने एक फ़ायदा इसका बयान किया और ये साबित किया कि दावा जो मालूम ना भी हो, जिसकी तफसीलात का इल्म ना भी हो, उसको भी आप सुन सकते हैं। तीसरी शर्त दावा के अंदर ये थी कि दावा जाज़िम होना चाहिए, यानी ऐसा दावा हो कि जिसके ऊपर उसे जज़्म और यकीन हो। जज़्म माने यकीन क्या है, तो ऐसा दावा कि जो मशकूक दावे होते हैं कि मुझे शक है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे माल चोरी किया है, मुझे शक है कि इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो ये जो शक की बुनियाद पे दावे होते हैं, क्या ये सुने जाते हैं या नहीं सुने जाते। तो यहाँ पे जो नज़रिया सामने आया शहीद सानी का कि यहाँ पे दावे की 2 कैटेगरी हैं। कुछ दावे वो होते हैं कि जिनके ऊपर आम तौर पे तफसीलात का हासिल करना क्या है एक मुश्किल काम होता है। ये जो कत्ल के दावे होते हैं और जो डकैती हो जाती है, चोरियाँ हो जाती हैं, तो इसमें अगले को 100% पता हो कि जी किसने कत्ल किया है और किसने चोरी किया है, इसके ऊपर इत्तला हासिल करना एक मुश्किल काम है। तो जिन कामों के ऊपर इत्तला हासिल करना मुश्किल होता है वहाँ पे दावा गैर जाज़मा हो तो फिर भी क्या है वो अदालत में चलेगा, उसको आगे लेके जाएंगे और जो उसके बारे में तहकीकात हैं और दीगर चीज़ें हैं वो क्या सुनी जाएंगी। और अगर वो चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर इत्तला जो है वो मुश्किलात में से शुमार नहीं होती, ठीक है, इत्तला उसमें होती है उसके ऊपर, वो कौन से मामलात हैं, यानी मामलात जिसमें 2 बंदे आपस में मामला करते हैं, जैसे कर्ज़ का मामला है, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है। तो अब ये जो एक बंदा ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किसी से मामला कर रहा है और वो इसके पैसे नहीं दे रहा, तो ये तो इसमें तो बंदे का पता होता है कि ये कौन सा बंदा है जिससे मैंने ये चीज़ ख़रीदी थी या जिसको मैंने कर्ज़ा दिया था। तो मामलात में अपने ये नहीं कह सकते कि एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसने किस बंदे से मामला किया है, फिर कहें कि जी उसी कातिल की तरह होगा या उसी चोरी करने वाले की तरह होगा कि जिसके पता नहीं होता, कहते हैं नहीं। तो लिहाजा दावा जो है वो जाज़मा होना चाहिए मामलात में फ़कत, कि जिसमें अगले को पता होता है कि किससे मैं मामला कर रहा हूँ, इत्तला उसको होती है। और वो चीज़ें कि जिसमें पता नहीं होता और मुश्किल होता है कि पता चले कि अगला कौन है, जिस तरह के कत्ल वगैरह के मामला आते हैं, चोरी और डकैती के मामला आते हैं, तो इसमें दावा का जाज़मा होना शर्त नहीं है। अच्छा, इबारत आ जाए कि इन तख़ल्लफ़ सालिसा, सालिसा को मफ़ूल बनाएंगे और तख़ल्लफ़ का जो फ़ाइल होगा वो दावा होगा, यानी इन तख़ल्लफ़ दावा सालिसा, अगर दावा जो है वो तीसरी शर्त को छोड़ दे। तीसरी शर्त क्या थी? जाज़मा की थी, यानी तीसरी जो जाज़मा की शर्त थी उससे दावे की खिलाफ वर्जी हो जाए, दावा हो लेकिन जाज़मा ना हो। तीसरी चीज़ वो क्या थी? हुआ वल जज़्म, वो जज़्म और यकीनी बात थी
यानी बेअनसर रहा, यानी तखल्लुफ़ को फिर क्या मतलब होगा कि बेअनसर रहा मुद्दई ख़ुद सराहत कर दे किस बात की कि बेज़न अबिल वहम, कि जी मुझे ज़न है या मुझे वहम हो रहा है कि इस तरह का क्या मेरे साथ काम हो गया। फ़फ़ी समाअहा, तो इस दावा के सुनने में क्या है, औजहुन मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। औजहुहा, औजा यहाँ पे बेहतर के माने में होगा, सबसे जो बेहतर नज़रिया है उनमें से और वजीह तरीन जो नज़रिया है वो क्या है कि अस्समा फ़ीमा, उस सूरत में इस दावे को आप सुनेंगे कि यासुरुल इत्तला अलैहि, कि जिस सूरत में अलैहि इस दावे के ऊपर इत्तला हासिल करना, यासुर एक उसर हरज और मुश्किल क्या काम होता है, जैसे कि कत्ल का मसला है, जैसा कि चोरी का मसला है। लेकिन दूनल मामलात में आप इस दावे को नहीं सुनेंगे, ठीक है। मामलात यानी इसको पता ही नहीं है कि किससे इस बंदे ने मामला किया है, तो वहाँ पे नहीं सुनेंगे। अच्छा जी, वह इल्म या तवज्जा, अगर ये जब आप दावा सुन रहे हैं तो इस सूरत में अगरचे जो है वो लम या तवज्जा अलल मुद्दई होना, यहाँ पे मुद्दई के ऊपर मुतवज्जे नहीं होगा अल हल्फ व कसम खाना। ये आगे तफसीलात आएंगी कि अगर बंदा अगर कसम पलटा दे और वो कहे कि मैं कसम नहीं खाता, ये बंदा क्या कसम खाए, तो वहाँ पे मुद्दई के ऊपर ज़रूरत है कसम खाना। तो कहते हैं कि यहाँ पे मुद्दई तो शुरू से कह चुका है कि जी मुझे इसके बारे में ज़न है कि इसने क्या कत्ल किया है, तो उसको जो यकीन ही नहीं है। तो जब उसको यकीन नहीं है तो अगर अगला वो बंदा कहता है कि तुम कसम खाओ कि मैंने कत्ल किया है, तो ये कैसे कसम खा सकता है। तो शुरू से ये इसने दावत दायर ही जो है वो ज़न की बुनियाद पे किया है और क्या शक की बुनियाद पे किया है। तो शक और ज़न वाली बात पे अल्लाह की कसम खा के कैसे कह सकता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुम ही कातिल हो, तो लिहाजा एक गैर माकूल सी बात है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दई होता है दावा गैर जाज़मा में, उसको जो है वो कसम नहीं खाना होती, ठीक है। कसम का मौजू नहीं बनता, वो कसम खा नहीं सकता। वो जज कह के चलने ठीक है यकीन नहीं है फिर भी कसम तो खिलवाते हैं ऐसे, ठीक है। वो तो वैसे तो नहीं है, वाज़ेह यकीन है कि भाई जब खुद मान चुका है कि मुझे शक है तो कसम कैसे खाएगा भाई, ठीक है। अच्छा जी, यानी अगरचे यहाँ पे मुद्दई के ऊपर हल्फ नहीं आएगा, कसम खाना नहीं आएगा। कौन सी कसम, बेरद्दन, जो रद्द के सबब से होती है कि अगले ने कसम खाने को पलटा दिया इसके ऊपर। वला नकूल, और इसी तरीके से नकूल यानी कसम खाने से इनकार कर देना, उसने कहा कि मैं कसम नहीं खाता। वला मा शाहिदन, और ना ही क्या है अगर अगले के पास शाहिद आ गया, उसको वो अपने क्या गवाह लेकर आ गया कि मैंने क्या कत्ल नहीं किया, ठीक है जी, तो फिर भी मुद्दई को नहीं कहा जाता कि तुम क्या कसम खाओ कि इसने क्या कत्ल किया है। बल व इन हलफ अल मुनकिर, बल्कि अगर मुनकिर कसम खा भी ले, और अकर्रा, या वो इकरार कर ले, ठीक है जी, और नकला, या वो कसम खाने से इनकार कर दे, व क़ज़ई न बिही, और इसी के मुताबिक हम फैसला भी कर दें। यानी कुछ शारहीन ने बिही की भी इसी नकल की तरफ पलटा है बिलमाना के अतबार से, व क़ज़ई न बिही यानी इसी नकूल के मुताबिक हम फैसला कर दें, जबकि ज़मीर को सब की तरफ पलटना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें, उसने कसम खा ली, इकरार कर लिया, कसम खाने से इनकार कर दिया, इनके मुताबिक क्या हमने फ़ैसला कर दिया, ठीक है। इन फ़र्ज़ करना अगर उसने हलफ खा लिया कि जी मैंने कत्ल नहीं किया, तो फैसला हो जाएगा कत्ल नहीं किया, ठीक है जी। क़ज़ई न बिही, तो हम उसी के मुताबिक क्या फ़ैसला करेंगे जो मुनकिर क्या काम करेगा। व इल्ला, वगरना क्या है अगर जो है वो फ़ैसला नहीं हो पाता। इन इल्ला का क्या मतलब है कि इन लम यतिम अलक़ज़ा, अगर फ़ैसला नहीं हो जाता मज़कूरा क्या वजूहात के मुताबिक। तो अगर हम ज़मीरों को लिखना चाहें तो वक़ज़ई न बिही यानी बिल वजूह सलासा, यूँ आप बनेगा। वजूह सलासा कौन सी बनेगी, पहली वजह क्या बनेगी, मुनकिर का हलफ खाना, दूसरी उसका इकरार, तीसरा उसका क्या है कसम खाने से इनकार, नकूल, ठीक है। इन्हीं वजूहात के साथ हम फैसला कर दें। व इल्ला क्या मतलब, यानी इल्लम यतिमुल क़ज़ा बिहाज़िल वजूह सलासा, कि अगर जो है वो इन वजूहात के ज़रिए से फ़ैसला ना हो सके तो फिर क्या है वक़फ़त दावा, तो दावा अपनी जगह पे क्या कायम रहेगा, ठीक है, दावा कायम रहेगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि फ़ैसला नहीं हो सका, ना नफ़ी में ना इस बात में। नहीं यहाँ नहीं, उसका हो गया ना, वह इल्लम यहाँ से हो गया। वालेकुम सलाम। औजा असमा फ़ीमा यासुरतला व इल्लम यतवज्जा, हाँ दून अल मामलात, हाँ फ़ीमा यासुरतला दून अल मामलात, ये वो एक बात पूरी होगी, ख़त्म होगी। आगे फिर एक और बात कर रहे हैं। तो बस यानी खुलासा कलाम क्या हुआ कि जो दावा शक की बुनियाद पर दायर किया जाता है उसमें मुद्दई के ज़िम्मे कुछ नहीं आता मुकाबले में, ठीक है। अगर वो फ़ैसला हो जाता है
चाहे वो मुनकर इकरार कर ले, इनकार कर ले, वो गवाह ले आए, अपना हलफ खा ले, जो भी सूरत हाल हो, फ़ैसला हो गया तो ठीक, फ़ैसला नहीं हो पाया तो हम कहेंगे दावा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और मज़ीद वो आगे क्या केस चला सकता है। अच्छा जी, वह तक़र्रर ज़ालिका, जब ये बात क्या है वाज़े हो गई, ये बात आ गई तकरीर में, तो फ़ैज़द्दा दावन मसमूअतन, अगर वो दावा करे ऐसा दावा कि जो सुना जाता है, यानी जिसके अंदर ये 3 शराइत मौजूद हों या जो भी है, तो तूलबल मुद्दा अलैहि बिल जवाब, तो यहाँ पे जो है वो मुद्दा अलैहि से जवाब क्या मांगा जाएगा। ठीक है जी, यानी किसी के ऊपर दावा हुआ तो वो जो दावा के मुकाबले में क्या है मुद्दा अलैहि है, जिसे हम मुनकर कहते हैं, उससे कहा जाए कि हाँ भी इस दावा के तनाजुर में तुम्हारा क्या बयान है, तुम क्या जवाब देते हो। ठीक है, उसके जवाब कहते हैं 3 होंगे, या तो वो इकरार करेगा कि वाकई ठीक बात कह रहे हैं, या वो इनकार करेगा, या तीसरा ऑप्शन क्या है वो सकूत रहेगा, खामोश क्या रहेगा। तो ये हर एक की क्या फिर बहस चलेंगे, अगर इकरार करे तो क्या अहकाम है, इनकार करे तो क्या अहकाम है, खामोश रह जाए तो क्या अहकाम है। वह जवाबुल मुद्दा अलैहि है, और मुद्दा अलैहि का जवाब क्या होगा, या तो इकरार होगा। इकरार क्या मतलब, यानी इम्मा इकरारुन बिल हक़्क़ अल मुद्दा बिही अजमा, कि उसने इकरार कर लिया उस हक़ का कि जिसके बारे में दावा किया गया है, और ये इकरार भी उस हक़ का क्या है, अजमा पूरे के पूरे क्या है इकरार है। उसने दावा दायर किया था कि इसने 1 लाख मेरा चोरी किया है, तो ये इकरार करता है कि हाँ वाकई 1 लाख ही है। ठीक है, औ इनकार लहू, यानी वजवाब मुद्दा अलैहि इम्मा इकरारुन लहू औ इनकारुन लहू, औ इकरारुन लहू, या उसका क्या होगा, इनकार होगा, लहू के उसी हक़ की तरफ पलटेंगे, या जो है वो उसका इनकार होगा उस हक़ के लिए, उस हक़ से क्या इनकार हो जाएगा, अजमा पूरे का पूरा, यानी वो कहेगा कि मैंने 1 रुपया भी नहीं देना। औ मुरक्कब मिनहुमा, या उसका जो इनकार है इनकार मुरक्कब है। ठीक है जी, इनकार मुरक्कब मिनहुमा, दोनों चीज़ों से, दोनों चीज़ों से क्या मुराद की, यानी बाज़ का इकरार का करेगा, बाज़ का इनकार। हाँ, अब फिर इनकार को ना के जवाब के, यानी वह जवाबुल मुद्दा मुरक्कब, यानी जवाबुन मुरक्कब यूँ बनेगा, या उस जो मुद्दई का जो जवाब है, नहीं मुद्दा अलैहि का जो जवाब है वो 2 चीज़ों से क्या होगा, मुरक्कब होगा। ठीक है जी, 2 चीज़ें कौन सी, एक इकरार और दूसरी चीज़ क्या है, इनकार। हाँ, वो कहेगा कि ठीक है जी 60,000 मैंने फ़र्ज़ करें नहीं देने, फ़कत क्या 40,000 क्या देने। फ़युल्ज़िमुहु, तो बस इस मुद्दा अलैहि के लिए लाजिम होगा हुक्मुहुमा, इन दोनों का हुक्म, यानी इकरार के जो अहकाम होंगे वो भी इसके लिए नाफिज होंगे, और जो इनकार के अहकाम है वो भी क्या इसके ऊपर आएंगे। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन क्या है, और सकूतुन, या क्या होगा वो खामोश रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये जो खामोश रहना है ये इकरार में आप लेकर जाएं। ठीक है, आप इसको तीसरा ऑप्शन ना बनाएं कि उसने कहा कि जी इसने मेरा 1 लाख देना है, काजी ने पूछा हाँ भी तुम क्या कहते हो, 1 लाख तुम्हें देना है, वो आगे से चुप है, ना नफ़ी में ना इस बात में। वो कहते हैं ये जो चुप कर गया ना बंदा, इसका क्या मतलब है कि इसने देना है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि खामोशी एक बेहतरीन जवाब है। ठीक है, खामोशी बेहतरीन जवाब है, ये एक मुहावरा इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी किसी को अगर आपने जवाब देना हो तो वो कह रहे हैं खामोशी सबसे बड़ा बेहतरीन जवाब होता है, इस तरह ये शायर लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो शेर सानी कहते हैं कि भाई ये मजाज वाली बातें हैं, ये मजाज की या शायरी वाली बातें हैं कि खामोशी में उसने बड़ा जवाब दे दिया, खामोशी उसकी जवाब थी। ठीक है, ये फ़िक्र में क्या ये चीज़ नहीं चलेगी, तो ये मजाज में चीज़ चल जाएगी कि मजाजी ताबीर आप इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी बात अभी मजाज में नहीं है, हमारी बात किस में है, हकीकत में है। तो लिहाजा क्या है, वजाल सकूत जवाबन मजाजुन, अगर सकूत को जवाब करार दिया जाए तो ये मजाज होगा, कोई हकीकी बात नहीं होगी। और ये एक ऐसा मजाज है कि शायन फिल इस्तेमाल के जो रोज़मर्रा की जो ताबीरात इस्तेमाल होती हैं उसमें शायद ये एक रवाज है। ठीक है, फ़कसीर मा युक़ाल, जो ज़्यादातर ये जुमला बोला जाता है कि ये तर्कुल जवाब जवाबुल मक़ाल, कि किसी की बात को जवाब ना देना बेहतरीन क्या होता है, उसकी बात का जवाब होता है। अल मक़ाल यानी जो बात कही गई है, किसी ने कोई बात कही और उसकी कही के जवाब आपने नहीं दिया, तो ये खामोशी क्या बेहतरीन जवाब है। तो ये जो मुहावरा है खामोशी बेहतरीन जवाब है, ये सारी की सारी क्या मजाजी ताबीरें हैं। तो लिहाजा हमने सकूत को क्या साबित करना है सकूत से, या इकरार हकीकी साबित करना है या इनकार हकीकी साबित करना है। मजाज में तो हमने कुछ नहीं साबित करना, तो जो मजाजी चीज़ें होती हैं उसका महल कलाम में कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो लिहाजा इसको आप क्या बना लें
इश्काल मुक़द्दर का क्या है, जवाब बना लें। इश्काल क्या होगा कि जी सकूत को तीसरा ऑप्शन बना ही नहीं, इसे आप किस में दाखिल करें, इकरार में दाखिल करें। तो जवाब क्या होगा कि ये इकरार में दाखिल होगा तो मजाजन दाखिल होगा, हकीकतन ये दाखिल नहीं होगा। अच्छा जी, अब इकरार हो गया तो अब इकरार के अहकाम क्या है पहले यहाँ पे बयान करेंगे। कहते हैं कि फ़ल इकरार युमज़ी अलल मुक़र्र माल कमाल, कि इकरार जो है वो इम्ज़ा हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा किसके ऊपर, मुक़िर, इकरार करने वाले के ऊपर इकरार उसके गले में आ जाएगा, उसके ऊपर नाफिज हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि माल कमाल, कि मुक़िर के अंदर क्या होना चाहिए, कमाल होना चाहिए। कमाल से क्या मुराद यहाँ पे ले रहे हैं शुरू से ही कि बालिग़ और आक़िल होना और दीगर शराइत का पाया जाना। ए कमालुल मुक़र्र अला वजहिन, यानी मुक़िर जो है वो उन शराइत को कामिल हो और वो शराइत इसके अंदर पाई जाती हों कि अला वजहिन युस्मा इक़रार हो, इस तरह से पाई जाती हों कि फिर उसका इक़रार क्या सुना जाता हो, उसकी इक़रार की क्या अहमियत हो। जैसे बालिग़ होना चाहिए, बच्चा अगर इक़रार कर ले तो उसकी बात को नहीं सुना जाता इक़रार को। वल अक़्ल मुतलक़न, और अक़्ल तो क्या मुतलक़न हर जगह पे शर्त है। कोई भी अगर इंसान इक़रार करे, चाहे ऐसी चीज़ का इक़रार करे कि जो इक़रार उससे नहीं सुना जाएगा, वो कहाँ पे होता है कि अगर इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, हजर है शरीयत की तरफ से। वो मिनाज सालीम में ये मसला है, किताबुल अजर में हम पढ़ भी चुके हैं कि किसी के कर्ज़े वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, अब वो अदा नहीं कर सकता, तो जितने गुरमा हैं वो हाकिम शरई के पास जाते हैं और उससे मुतालबा करते हैं कि इसके अखराजात के ऊपर पाबंदी लगाई है, दिवालिया जैसे हो जाते हैं, तो वो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। पाबंदी लगने के बाद अगर वो इकरार करता है ना कि जी मैंने इसका 1 लाख देना है, फ़लाँ का 2 लाख देना है, तो वो उसका इकरार नाफिज नहीं होता, पैसों वाला जो इकरार करता है पाबंदी लगने के बाद। तो अक़ल जो है, अक़ल मुतलक़न शर्त है, चाहे वो वाला इकरार करे जो उस चीज़ का इकरार है कि महजूर अलैहि है, कि जिस चीज़ की इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है उसका इकरार करे फिर भी अक़ल होना शर्त है, या उसका इकरार ना करे फिर भी अक़ल होना शर्त है। यानी मजनून और दीवाने की बात की कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसी वजह से वल अक़्ल मुतलक़न में यानी कुछ शुरुआत उन्होंने लिखा कि चाहे वो जो इकरार है वो मवारिद महजूर अलैहि में हो, जिस तरह के आगे इबारत है वरफ़ुल हजर फ़ीमा यम्तनुल बिही, या वो इकरार ऐसा हो कि जो मवारिद महजूर अलैहि में ना हो। अच्छा, तीसरी शर्त इस तरीके से क्या है कि रफ़ुल हजर है, कि इसके ऊपर पाबंदी ना हो। हजर पाबंदी कहते हैं, पाबंदी उठी हुई हो। फ़ीमा उस सूरत में कि यम्तनु नफूज़ु बिही, कि जिस सूरत में जो इसका इकरार है उसका नाफिज होना ममनू होता है शरई तौर पे भी इस पाबंदी के साथ। यानी अगर पाबंदी लगी हुई है तो पाबंदी की सूरत में इसका जो नफूज़ है, क्या चीज़, इसके इकरार का नाफिज होना, इम्ज़ा होना, नाफिज होना, इम्ज़ा होना एक ही माना में है। वो क्या होता है, ममनू होता है। शरीयत ये कहती है कि अगर इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है तो पाबंदी लगने के बाद ये कोई इकरार नहीं कर सकता। जिस तरीके से बेउशरा नहीं कर सकता, अपने माल को बेच नहीं सकता, इसी तरीके से इकरार भी क्या नहीं कर सकता। वसयाती तफसीलहु, इसकी जो है वो तफसील आएगी, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर पाबंदी होती है हजर की सूरत में, इसकी तफसीलात क्या बाद में आएंगी। यानी अगर तफसीलों की ज़मीर पलटाना है तो माँ यम्तनु नफूज़ु की तरफ, जो माँ है इसकी तरफ क्या आप पलटा सकते हैं। वसयाती तफसील माँ यम्तनु नफूज़ु बिही, यानी वो चीज़ें कि जिनका नाफिज होना वो मना होता है बिही, इस हजर की सूरत में। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, इकरार हो गया, इकरार के साथ साथ वो क्या थी, शराइत भी उसके अंदर मौजूद थी, वो बालिग था, आकिल था, और उसके ऊपर क्या पाबंदी भी नहीं थी, और उस चीज़ का भी उसने इकरार नहीं किया कि जिन चीज़ों के ऊपर, जिस माल के ऊपर क्या पाबंदी लग चुकी है, जिस माल के ऊपर पाबंदी लग चुकी है उसका भी उसने इकरार नहीं किया। तो यहाँ पे अब सूरत हाल क्या बनेगी, कहते हैं कि फ़इनिल्तमसल मुद्दई हिनज़िन अला हुक्मा, अगर मुद्दई यहाँ पे इल्तिमास करे, किससे इल्तिमास करे, काजी से, कि जी आप जाए फैसला करें, ठीक है। इन हो सकता है बात का तो इल्तिमास ना करो कि अच्छा तुम मानते हो, तुमने ये मेरा पैसा देना है, बस मेरे लिए इतनी काफ़ी है कि तुम मान तो रहे हो ना कि मेरा तुमने हक देना है, आप क्या चलें बाद में तुम दे देना, ऐसा ऐसा दे देना, वो अलग बात है। लेकिन अगर मुद्दई यहाँ पे कहे कि नहीं जी आप फ़ैसला सादर करें इसके ऊपर, तो फिर तो हाकम अलैहि है, वो फ़ैसला सादर करेगा अलैहि है किसके ऊपर, इसी इकरार करने वाले के ऊपर, मुक़िर के ऊपर। फ़यक़ूल, और उससे क्या जुमला कहेगा, वो जो पीछे बयान हुआ था कि अल्ज़मतु का कज़ा या क़ज़यतु अलैका बिही, कि मैं तुम्हारे ऊपर लाजिम कर देता हूँ ज़ालिका, इस चीज़ को। वो चीज़ क्या है कि तुम इसका हक़ क्या अदा करो, या क़ज़यतु अलैका, या मैं तुम्हारे ऊपर फ़ैसला करता हूँ बिही, उस चीज़ का, कि ये जो माल है तुम क्या दे दो। यानी बिही और ज़ालिका का इशारा
मुद्दा बिही आप लिख सकते हैं, मुद्दाई बिही के ऊपर क्या है उस लाजिम करा देता हूँ। अच्छा जी, ये पहली चीज़ शहीद सानी ने लिखी। शहीद अव्वल क्या लिखते हैं कि वाला बिल्तमसल मुद्दई में हाकिम किताबत इकरार रही, अगर मुद्दई हाकिम से ये तकाजा करता है कि जी इसके इकरार को आप लिख लें, ठीक है, फ़ैसला उसने मांगा नहीं है, बस ये कहा है कि इसका इकरार आप लिख के क्या मुझे दे दें, लिख दें, इसका किताबत करें जी इकरार, ताकि मुस्तकबिल में क्या है मैं इस जी अपने वादे से क्या है अपने इकरार से फिर ना सके। अच्छा, उसने इल्तमास की हाकिम शर से कि आप ये फ़ैसला ना करें कि ये मुझे पैसा दे दे या माल दे दे, बस आप इतना करें कि इसका इकरार अपने पास लिख के महफूज कर लें, ठीक है। किताबत इकरारी, किताबत इकरार अलमुद्दा बिही, क्या कहेंगे, मुद्दा बिही नहीं कहते इसे, अलमुद्दा अलैहि, बिही तो वो चीज़ हो जाएगी, अलमुद्दा अलैहि। तो इस सूरत में क्या है, कातबा हाकिम शर क्या करेगा, हाकिम जो काजी है कातबा उसके इकरार को लिखेगा, वो अशहदा और साथ साथ गवाही भी देगा। किस बात की गवाही देगा कि इस बंदे ने इकरार किया था। मारिफत ही, कब ये गवाही देगा, मारिफत ही, अगर हाकिम उस बंदे को जानता हुआ, हाकिम को पता है किसका बेटा है, हमारे मोहल्ले में है, फ़लाँ इसका बाप है, फ़लाँ इसका दादा है, उसके नसब को जानता है, उसके नसब को जानता है कि ये किस किस का बेटा है, फिर तो वो ख़ुद क्या बनेगा, गवाह बनेगा कि वाकई मैं गवाही देता हूँ कि, यानी वो एक तो किताबत करेगा और साथ गवाही भी दे देगा कि मैं गवाही देता हूँ कि इसमें क्या किया, इकरार किया है। ये गवाही कब दे सकता है कि अगर उसको ये जानता हो, अगर वो नहीं जानता, किसी और मोहल्ले का है, इसे नहीं पता कि जी ये इसका बाप कौन है, दादा कौन है, किस ख़ानदान से नहीं जानता, तो फिर यहाँ पे क्या चीज़ करेगा, और शहादत आदलैन बेमारिफत ही, दो गवाहियों की शहादत, दो गवाहों की शहादत रखेगा। दो गवाह किसके ऊपर गवाही देंगे, बेमारिफत ही, जो इसकी मार्फत के ऊपर क्या गवाही देंगे, ठीक है। दो गवाह के बताएंगे कि वाकई हम गवाही देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ जगह पे क्या रहता है। और इक़्तिना ही, या जो हाकिम शर है वो मुतमईन होना चाहिए, किसके ऊपर मुतमईन होना चाहिए, बेहलियत ही, इसकी जो शक्ल सूरत है वो उसके जहन में क्या उसे याद हो। यानी हम कहते हैं ठीक है उस आपको ये पता नहीं है किसका बेटा है, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत क्या आप याद रख लेंगे, ठीक है। अभी तो मुद्दई से लेके जा रहे हैं ना, फैसला नहीं करवाया, अगर फाल्के ने इसने पैसे वापस नहीं किए तो दोबारा उसने आना है अदालत में, तो वो हाकिम शर अगर मुतमईन है कि ठीक है मुझे बंदा याद है, ठीक है, इश्तबाह नहीं होगा, इक़्तिना है, तो फिर कहते हैं काफ़ी है, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं है कि इसकी मार्फत के ऊपर क्या है वो दो गवाह कायम करे। तो यानी शहीद अव्वल का ये कहना है कि जी फ़कत लिखना काफ़ी नहीं है, लिखने के साथ साथ बंदे की पहचान भी क्या ज़रूरी है, ठीक है। अब या तो वो खुद हाकिम शर उसको पहचानता हो, या दो आदल गवाह लाए जो उससे पहचानते हैं और उसकी गवाही दें, या पहचान ना हो तो कम अज़ कम ये चीज़ हो कि हाकिम शर को उसकी शक्ल सूरत के ऊपर मुतमईन हो कि इस शक्ल का कोई और बंदा नहीं आएगा और मैं इसको क्या पहचान लूँगा सूरत में, ये होना ज़रूरी है। इसकी वजह शहीद सानी ये फरमाते हैं कि भाई शहीद अव्वल ने ये बात क्यों की है कि फ़कत लिखना काफ़ी नहीं है, ये उसकी पहचान और शक्ल सूरत वाली बातें जो है वो होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि ये मुमकिन है कि ये जो मुद्दई है जिसने दावा दायर की है और मुद्दा अलैहि है जिसके ऊपर दावा दायर किया, इन दोनों की अपने आपस में कि मिली भगत हो, दोनों ने आपस में तय किया हो, कहा हो कि भी देखो तुम्हारा नाम भी मोहम्मद है, तुम्हारे वालिद का नाम भी क्या अली है, और जो फ़लाँ बंदा रहता है ना उसका नाम भी मोहम्मद है और उसके वालिद का नाम भी अली है, नाम दोनों के एक जैसे हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं काजी के पास तुम्हें लेकर जाता हूँ, मैं कहूँगा कि तुमने क्या है मेरे 10 लाख देने हैं, तुम वहाँ पे क्या फ़ौरन मान लेना। काजी से हम फैसला नहीं करवाएंगे, काजी से कहेंगे कि बस ये लिख लो जी, आप लिख लो कि मोहम्मद इब्न अली ने मेरे कितने देने हैं, 10 लाख देने हैं। अच्छा, ये लिख के हम बाहर चले जाएंगे, फिर जो है ना हम उसी मोहम्मद बिन अली को जो तुम्हारे नसब की तरह है उसी को हम पकड़ के लाएंगे काजी के पास। हम काजी साहब को कहेंगे देखें जी कुछ दिन पहले आपने लिखा था इसका इकरारनामा, इसने आके इकरार किया था, ये देखें अली का बेटा है, 10 लाख देने हैं। तो उसके बाद हम काजी से क्या फैसला करवाएंगे, फिर काजी कहेगा हाँ भी 10 लाख तुम मुझसे दो, क्योंकि वो जो फैसला काजी का ऐसा होता है कि अगर 10 लाख उसके पास नहीं है तो काजी उसके माल को बेच के पूरे करके देता है, ऐसा फैसला होता है। तो शहीद अव्वल कहते हैं कि चूँकि इन चालाकियों का ख़तरा रहता है तो इस ख़तरे के लिए फ़कत हम ये नहीं कहते कि काजी का लिखना ज़रूरी काफ़ी है, नहीं, काजी लिखने के साथ साथ जानता भी, उसे पता हो कि भी कौन सा बंदा, आप जानते हैं ये किसका बेटा है, कौन है, ताकि इसी नस्ब का कोई और बंदा आ जाए तो आपके नज़दीक मिल ना जाए, या कम अज़ कम शक्ल के ऊपर मुतमईन है। तो ये चीज़ें क्या ज़रूरी हैं। यानी ला बे मुजर्रद इक़रार ही,
फ़कत ऐसा नहीं होना चाहिए किताबत, यानी कातबा व अशहदा दो चीज़ें इकट्ठी होना, ला बिमुजर्रद इकरारी, ऐसा ना हो कि ये जो किताबत है ये फ़कत उसके इकरार के साथ हो, ठीक है, यानी अन यकून किताबतुल हाकिम बेमुजर्रद इकरार मुद्दई, फ़कत मुद्दई के इकरार की सूरत में वो क्या लिख दे, अगर जी बंदा इकरार कर रहा है तो लिखो। व इन सादक़ वल मुद्दई, अगरचे क्या है मुद्दई उसकी तस्दीक भी कर दे, ठीक है, मुद्दई कहता है ठीक है ये इकरार कर रहा है, मैं वाकई तस्दीक करता हूँ कि इसने क्या है, मैं तो शुरू से कह रहा था इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो यानी मुद्दई ने भी उसकी तस्दीक कर दी, उधर से वो बंदा भी मान रहा है, कहते हैं कि ये मुजर्रद ये काम काफ़ी नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है, हज़रन इस बात से बचते हुए कि मिन तवातुइहिमा के उन दोनों का इत्तेफाक हो, किन दोनों का, मुद्दई और मुद्दा अलैह का, मुद्दई और मुद्दा अलैह का इत्तेफाक हो अला नसबिन, एक ऐसे नसब के ऊपर, नसब किसे कहते हैं, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ का बेटा, ठीक है, एक ऐसे नसब के ऊपर इत्तेफाक हो कि लगैरिहिमा के जो नसब इन दोनों के अलावा किसी तीसरे बंदे का है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, उसका नाम भी मोहम्मद इब्न अली है, उसके ऊपर दोनों का इत्तेफाक है। वो क्यों उन्होंने इत्तेफाक किया, लेयुल्ज़िमा ज़न नसब, ताकि ये दोनों बाद में क्या है उसे मजबूर करें, किसको मजबूर करें, ज़न नसब जो ये नसब वाला है, जो इसी नाम वाला है, यानी जिसका ये मोहम्मद बिन अली जिसका नसब है, उसको जाके ये मजबूर करें किस बात के ऊपर, ऐसी बात के ऊपर कि बिमाला यस्तहिक़ अलैहि, कि जिस बात के ऊपर वो उसके ऊपर इस्तेहकाक नहीं रखते हैं, अलैहि ज़न नसब, यानी जिस ज़न नसब के ऊपर वो इस्तेहकाक नहीं रखते जिस माल का, उस माल के ऊपर उसे क्या कर दें, दोनों मिल के क्या मजबूर करें और कहें कि देखो जी बंदा वही आ गया मोहम्मद इब्न अली जिसने कुछ दिन पहले क्या इकरार किया था। तो इस बात से बचते हुए किताबत के साथ साथ उसकी मार्फत, उसकी शक्ल सूरत, ये चीज़ें क्या हैं शहीद अव्वल ने क्या इजाफी करार दी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सूरत हाल क्या मान रही है जी, इकरार हुआ, इकरार के बाद शहीद सानी ने यह कहा कि या तो फैसला को मांगेगा, शहीद अव्वल ने क्या किया कि नहीं, फ़ैसला मांगने के अलावा वो किताबत को भी मांग सकते हैं और किताबत में ये मार्फत और शक्ल सूरत क्या है उसकी ज़रूरी होगी। अब फ़र्ज़ करें कि फ़ैसला अगर हो जाता है, ठीक है, फ़ैसला होने की सूरत में उसे कहा कि हाँ भाई 10 लाख तुम इसको वापस करो, फ़इनिद्दल इसारा, उसने दावा कर दिया कि इसार, मैं तो क्या हूँ जी तंग दस्त हूँ, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। और ये कुरान मजीद की आयत है कि जो तंग दस्त हो जाए तो फिर वो जो कर्ज़ मांगने वाला है उसके ऊपर वाजिब है कि इससे मोहलत है, उसके लिए भी हराम हो जाता है कि जो बंदा तंग दस्त हो उससे क्या पैसा मांगने लग जाए, ठीक है, ये जायज़ नहीं होता, यानी ज़बरदस्ती तो नहीं है शरीयत में ना, अगर किसी के पास पैसे ख़त्म हो गए, गरीब हो गया, तो मशहूर उलमा ये कहते थे कि कमाना वाजिब है, ठीक है, तो ये नहीं है कि उससे मारें पीटें और कुछ करें, ठीक है, बल्कि उसको क्या दी जाएगी, मोहलत दी जाएगी। अच्छा, एसार किसे कहते हैं, वह हुआ आजिज़ुहु अन अदाइल हक़ के, कि वो बंदा आजिज़ हो गया है हक़ को अदा करने से, वजह लिअदम मिल्के ही, क्योंकि वो मालिक नहीं है उस चीज़ का कि लिमा ज़ादा जो इजाफ़ी है, किस चीज़ इजाफ़ी है, इसको फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, मुस्तस्नियात दैन भी कहते हैं, ठीक है, कि जो चीज़ें ऐसी हैं कि उससे बढ़ के अगर माल हो तो वो मुतालबा कर सकता है दूसरा बंदा कि तुम मेरा माल अदा करो, वगरना उसको घर बार बेचने का क्या नहीं कह सकता, ठीक है, यानी क्योंकि वो बंदा मालिक नहीं है। आजिज़ होने का क्या मतलब है, आजिज़ होने का मतलब की तशरीह फ़िक़ही तौर पे तशरीह कर रहे हैं कि ये क्यों ये बंदा पैसा नहीं दे सकता, वजह क्या है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आजिज़ होने का मतलब क्या है कि लिहाद में मिल के ही कि ये बंदा मालिक नहीं है, लिमा ज़्यादा उस चीज़ का कि जो ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, अंदार ही, इसके अपने घर से ज़्यादा हो, वसयाब ही, और इसके कपड़ों से ज़्यादा हो, कौन सा घर और कौन से कपड़े, अल्लाक़त बिहाल ही, जो उसके शायान शान हो, जो उसकी हालत के क्या मुताबिक हो, कोई अयाशी नहीं कर रहा, अपनी ज़रूरत के कपड़े, अपनी ज़रूरत का घर है, वह दाबत ही व खादिमी, और इसकी सवारी हो गई, दाबा यानी सवारी के माने में इस्तेमाल होता है, और इसका क्या खादिम हो गया, खादिम और दाबा भी कज़ालिक का क्या मतलब, इसकी हाल के मुताबिक हो। वक़ूत यौमिन वला, अच्छा राशन कितना पड़ा हो, कहते हैं कि वक़ूत यौमिन व लैलतिन, एक दिन और रात के पास राशन पड़ा हुआ है, कि जो लहू व लयाली जो उसके लिए है और इसके अहल याल के लिए है, कौन से अहल याल, अलवाजिब नफ़क़त, वो अहल याल के जिनका नफ़क़ा क्या होता है, वाजिब होता है, वाजिबीन नफ़क़ा था तो नून क्या कट गई, बल्कि नहीं वाजिबी नफ़क़त, यूँ भी पढ़ सकते हैं इससे, अलिफ लाम लगी हुई है ना, ठीक है, वो अहलो याल के जिनका नफ़क़ा क्या है, वाजिब है। अच्छा, तो ये जो वाजिब राशन हो गया, घर हो गया, सवारियों के कपड़े हुए, इसके अलावा अगर उसके पास पैसा ख़त्म हो गया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मुअस्सिर बन गया है,
ये बंदा क्या है, आजिज़ हो गया हक़ अदा करने से। अच्छा जी, अगर उसने दावा किया जी मैं तो आजिज़ हूँ, आजिज़ होने का क्यों दावा कर रहा है? क्योंकि उसे फ़िकी मसला पता है कि अगर मैं आजिज़ होना मेरा साबित हो गया तो अगला बंदा मुझे मार पीट नहीं सकता, ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपना घर बेचूँ। ये जो हमारे यहाँ कवानीन बने हुए हैं कि उसका घर बेच तो वो बंदा रोड पे आ जाएगा, ये गैर इस्लामी कानून है, ये इस्लामी कानून नहीं है कि बंदे को रोड पे ले आओ जी, ठीक है, सब कुछ बेच गया बंदा रोड पे आ गया, ठीक है, ये इस तरह नहीं है। शरीयत इस चीज़ से मना करती है कि उसके घर बार को नहीं बेचना। अच्छा जी, अगर वो दावा करे कि जी मैं आजिज़ हूँ, मैं मूसिर हूँ, तो क्या उसकी बात मान ली जाएगी? तो यहाँ पे दो सूरतें क्या बयान करेंगे। पहली सूरत यह है कि वो जो इसके ऊपर दावा हुआ है, दावे में ज़ाहिर बात है नतीजा तो यही निकलना है कि उससे पैसा निकलवाना है, ठीक है, लेकिन वो दावे की असल बेस देखी जाती है, बुनियाद देखी जाती है कि क्या दावे की असल ये थी कि शुरू से इसने माल लिया था इसका कोई और वो वापस नहीं किया। यानी इससे क्या कहते हैं कि दावे की असल ही थी कि इसने माल लिया था और अब क्या वापस नहीं किया। दूसरी दफ़ा दावा क्या होता है कि नहीं, दावे की असल माल नहीं होती, दावा ये नहीं है कि इसने माल लिया था, दावा एक ऐसे काम का है कि जिस काम की वजह से इसको क्या देना पड़ जाता है, माल देना पड़ जाता है। मतलब दावा यह है कि इसने जी मेरा मोबाइल तोड़ दिया, इसने हमारी गाड़ी क्या तोड़ दी, जानबूझ के एक्सीडेंट किया, तोड़ दी, ठीक है, या इसने क्या है मेरी हड्डी पसली तोड़ दी, ठीक है, मुझे मार दिया ताकि ये दियत दे, ठीक है। तो ये जो दावा होता है कुछ कामों के, से क्या कहते हैं कि दावा असल माल का नहीं है, दावा कुछ कामों का है जो जनायत यानी मार पीट वाला काम होता है, या इतलाफ़ इसने कोई नुकसान कर दिया है, उसके बाद क्या होता है, माल साबित होता है। तो यहाँ पे शहीद अव्वल का और फ़ुक़हा का ये मौक़िफ़ है कि एक बंदा अगर ये दावा करता है कि जी मैं गरीब हूँ, मूसिर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अगर तो वो दावा क्या है माल वाला नहीं है, बग़ैर माल वाला है असल दावा, फिर तो कहते हैं कि अगर वो बंदा कसम खा ले कि जी वाकई मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं ठीक है तुम जाओ, जब पैसा होगा तो तुमसे क्या हम बात करेंगे। ये कब है कि दावा जब असले माल का ना हो। लेकिन अगर दावा असले माल का हो और उधर से वो बंदा इकरार भी कर लिया, अभी बहस किस में चल रही है, इकरार में चल रही है, इकरार भी चल रहा है, उनके वाकई जी मैंने इसके 10 लाख इनसे लिए थे, इकरार करने के बाद अब वो दोबारा कहे कि नहीं जी अब ख़त्म हो गया और मैं गरीब हो गया, अब ये दावा उसका नहीं सुना जाएगा, चाहे वो कसम ही खाता रहे। अब इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होगी कि वो गवाह लेकर आए, ठीक है, और फिर गवाह भी ऐसे होने चाहिए कि जो उसके अंदर के हालात को जानते हों, ठीक है, बार बार के हालात नहीं, इन अंदर के हालात जानते हों कि घर में इसने कितना राशन छुपा के रखा हुआ है, क्या सूरत हाल है। ऐसे गवाह होने चाहिए कि जो आके ये गवाही दें कि जी ये बंदा वाकई जो है वो कुछ नहीं है इसके पास, ये बंदा क्या हो चुका है, मुअस्सिर हो चुका है, आजिज़ हो चुका है, आजिज़ होने के ऊपर गवाही दें। ये गवाही ना दें कि जी हमने देखा उसके पास कुछ भी नहीं है, हमने अकाउंट चेक किया उसके पास कुछ भी नहीं है, नफ़ी की गवाही नहीं चलेगी, फ़कत इस बात की क्या है ये गवाही देनी चाहिए। अगर ऐसे गवाह वो ला सकता है फिर तो ठीक, अगर ऐसे गवाह नहीं ला सकता तो फिर उसकी ये दावा नहीं सुना जाएगा, बल्कि उसे सीधा क्या जेल में डाल दिया जाएगा, कैद में डाल दिया जाएगा। अच्छा, फ़निद्दा अल-इसार, अगर वो इसार का दावा करता है, ये इसकी शरह वाज़ेह होगी कि इसार से मुराद क्या है, फ़िकी इसार है, फ़िकी तौर पे क्या है, तंगदस्त सुने, वसाबत सिद्क़ु फ़ी है, और साबित हो जाए सिद्क़ु उस मुद्दई इसार का, ठीक है, जो इसार का दावा कर रहा है, मुद्दा अली है, अब एक दावा कर रहा है इसार का, तो इसार के एतबार से ये क्या बन जाएगा, मुद्दई या इसार बन जाएगा। तो उसका सच्चा होना फ़ी है इसार में क्या साबित हो जाए, कैसे साबित हो, बेबय्यिनतिन, ऐसी गवाहों के ज़रिए से, बय्यिना दो गवाहों को कहते हैं, ऐसे दो गवाहों के ज़रिए से कि मुत्तलिअतिन, कि जो इत्तिला रखने वाले हों, अला बातिन अमरिही, इस बंदे के जो खुफिया मामलात हैं, अमर बेमाना या मामले के माने में आएगा कि जिसकी जमा क्या होती है, उमूर होती है, कि इसके जो खुफिया उमूर हैं, खुफिया मामलात हैं, उसके ऊपर क्या है, वो इत्तला रखने वाले गवाह हों। अच्छा, आगे शहीद सानी मज़ीद क्या है इसकी शरह कर रहे हैं कि मुराक़बतिन लहू फ़ी ख़लवातिही, कि जो इसकी मुराक़बत करने वाले हों, इसके पीछे पड़ते हों, इसकी देखभाल करने वाले हों, फ़ी ख़लवाती, इसकी खलवत में, कि जब ये लोगों से कट ऑफ होकर घर में जाते हैं तो घर की क्या सूरत हाल है, यानी घर की गवाही हो। और क्या है जी, वाजिदतिन सब्रहू अला मा ला यस्बिरु अलैहि वाजिदुल माल आदतन, और ये गवाह पा लें, किस चीज़ को पा लें, कि सब्र हो, कि ये जी बंदा जो अभी मुअस्सिर होने का दावा कर रहा है, ये सब्र कर रहा है, अला उन चीज़ों के ऊपर सब्र कर रहा है कि ला यस्बिरु अलैहि वाजिदुल माल आदतन, कि जिन कामों के ऊपर वो बंदा सब्र नहीं करता कि जिसके पास पैसा होता है, ठीक है, यानी पैसा नहीं है फिर भी ये क्या कर रहा है, सब्र कर रहा है।
हत्ता ज़ाहर लहा, यहाँ तक कि ज़ाहर लहा, लहा की मेरे शारहीन ने उसी बयने की तरफ पलटाई है कि हत्ता के उन गवाहों के लिए ज़ाहिर हो जाए, क्या ज़ाहिर हो जाए, क़राइनुल फ़क़्र व मखायिलुल इज़ाक़त, फ़क़्र की अलामात ज़ाहिर हो जाएँ, ठीक है, क़राइन यानी अलामात, फ़क़्र और गुर्बत के अलामात उन गवाहों के लिए ज़ाहिर हो जाएँ, व मखायिलुल इज़ाक़त, मखायल मखीला की जम है, मखीला कहते हैं गुमान, जन, इज़ाक़त तंगी, यानी जो तंगी का गुमान होता है किसी के ऊपर, वो चीज़ें क्या ज़ाहिर हो जाएँ कि वाक़ई बंदा क्या तंग दस्त हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएँ, हत्ता ज़ाहिर ला, यहाँ तक कि गवाहों के लिए ज़ाहिर हो जाएँ क़राइन फ़क़्र और मखायिलुल इज़ाक़ा, तंगी के जो गुमान होते हैं वो ज़ाहिर हो जाएँ। और मा शहादतल बय्यनत, बय्यना जो है वो गवाही भी दे अला नहव ज़ालिका, इन्हीं बातों के ऊपर, ला नहव ज़ालिका किसकी तरफ जाएगी, फ़क़्र और मखायिल इज़ाक़ा, यानी इसी इज़ाक़ा के ऊपर और इसी फ़क़्र के ऊपर, यानी फ़क़्र के ऊपर वो क्या गवाही दें, तंगदस्ती के ऊपर क्या गवाही भी दें, यानी ऐसी गवाही के मिम्मा यतज़म्मनुल इस्बात, कि जो इस बात को क्या होती है, शामिल होती है, कि जिसमें ये कहा जा रहा होता है कि जी बंदा फ़कीर है, बंदा तंगदस्त है, बंदा मुअस्सिर है। ला अला नफ़ी सिर्फ़, फ़कत गवाही ऐसी ना हो कि जिसमें वो नफ़ी कर रहे हों, किसकी नफ़ी कर रहे हों, जी बंदा अमीर नहीं है, बंदे के पास पैसे नहीं हैं, जी हमने देखा इसके घर में जाके पैसा नहीं है, नफ़ी के ऊपर फ़कत गवाही काफ़ी नहीं है, इस बात के ऊपर क्या गवाही, नफ़ी किसकी, जो नफ़ी ग़िना, यानी माना एक ही बनता है, लेकिन फ़िक़्ह क्या इस वाले से दकीक है कि वो अगर आके बंदे कहते हैं कि भाई हमने तो ये देखा है इसके पास वाक़ई क्या खाने पीने की चीज़ नहीं है, हम कहते हैं है तो नहीं, फिर आप गवाही देते हैं कि ये बंदा तंग दस्त है, कहते हैं ये नहीं पता, यहाँ पे रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं ये वाली गवाही क्या है, हुज्जत नहीं है, नफ़ी ग़िना के ऊपर गवाही क्या है, हुज्जत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो पहला तरीका क्या हो गया जी, उसके आसार को साबित करने का, कि या तो ऐसा गवाह हो जो अंदर के गवाह हों, ठीक है, वो आके गवाही दें। दूसरा तरीका क्या है कि औ बेतस्दीक ख़स्म ही लहू अलल इसार है, या जो उसका ख़स्म है, उसका जो मद्दे मुकाबिल है वो तस्दीक कर ले, लहू उसके लिए, ठीक है, ख़ुद ये जो मुद्दा अलैह है इसके लिए तस्दीक करे, किस बात के ऊपर, अलल इसार के वाक़ई तुम क्या हो चुके हो, तंगदस्त हो चुके हो। तीसरी चीज़ हो गई। तो ये दो काम क्या ज़रूरी हैं, या आप ये बना लें कि उसका जो दावा है ना वो माल का था ही नहीं, जो उसके ऊपर दावा दायर हुआ है, औकान असल दावा बग़ैर मालिन, या असल दावा को अगर देखा जाए तो वो माल का था ही नहीं, ठीक है, यानी अगर असल दावा माल का ना हो तो फिर क्या है, फिर बय्यना की, गवाहों की और इसकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ख़ुद इसके कहने से क्या है, इसका मौसर साबित हो जाता है, फ़कत इसे क्या है, कसम खानी पड़ती है, कसम खानी पड़ती है कि मैं वल्लाह क्या है गरीब हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजाहत कर रहे हैं कि दावा बग़ैर माल का, असल दावा यानी असल दावा बग़ैर माल का है, बल जनाया, यानी कान असल दावा बग़ैर मालिन बल जनायतुन औजबत मालन, इसका दावा क्या है, जनायत है, किसी का क्या है वो सर पैर तोड़ देना, किसी का नुकसान करना, जिस्मानी नुकसान जिसे कहते हैं। जनायत क्या होता है, लड़ाई झगड़े के लिए ये ताबीर इस्तेमाल होती है, यानी किसी का इसने जिस्मानी ऐसा नुकसान किया है कि औजबत मालन के जो नुकसान सबब बना है कि इसको माल और दियत देनी पड़ गई है, और इतलाफ़न, या इसने किसी का माल क्या तलफ़ कर दिया। इतलाफ़ का ताल्लुक़ किससे होता है, इंसानी जान के अलावा किसी का जो दीगर माल है, ठीक है, किसी का मोबाइल, गाड़ी, ठीक है, ये इतलाफ़ होगा। जनायत किस में जाएगा, वो किसी के हाथ पैर तोड़ना, हड्डियाँ तोड़ना। फ़इन्नहु हीनइज़िन, तो इस सूरत में हीनइज़िन क्या मतलब, इज़ा कान अस्लु दावा बग़ैर मालिन, दावा उसने क्या दायर किया है जी, इसने मेरा हाथ तोड़ा है, ठीक है, इसने क्या है जनाब मेरे बच्चे को मार दिया है, ठीक है, मेरी गाड़ी क्या तोड़ दी है, और लिहाजा इसकी क्या इतनी दियत बनती है। तो इस सूरत में युक़बल क़ौलुहु, तो ये जो मुद्दा अलैह है इसका कौल कबूल होगा, फ़ी है किस बारे में, एसार के बारे में। अच्छा, एसार के बारे में इसका कौल क्या यहाँ पे कबूल कर लिया जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा, क्या मतलब, यानी इससे गवाह नहीं मांगे जाएंगे, इससे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपनी बात को साबित करो। वजह दलील ये है कि ले असालत अदमिल माल, असल ये है कि इसके पास माल नहीं है, ठीक है जी, असल माल नहीं है, तो फिर जब असल इसके पास यह है कि माल नहीं है, तो इसका कौल असल के मुवाफ़िक है या असल के मुखालिफ है, असल के क्या हो गया, मुवाफ़िक हो गया, और असल के जो मुवाफ़िक होता है वो क्या बनता है, मुनकर बनता है, और मुनकर के ऊपर गवाह लाना ज़िम्मेदारी ही नहीं होती, बल्कि वो क्या फ़कत हलफ खाता है, कसम खाता है, ठीक है जी।
असल ये अदम माल है। जब असल अदम माल के मुताबिक इसका कौल चला गया तो अब इससे गवाह क्या नहीं मांगे जाएंगे, इसकी बात क्या साबित हो जाएगी। हाँ, हलफ लिया जाएगा। ठीक है, इसकी आप तशरीह लिख सकते हैं। असालत अदम माल है, बस उसका कौल असल के मुआफ़िक हो गया। जब कौल असल के मुआफ़िक हो गया तो वो मुनकर बन गया, मुनकर बन गया तो उसकी ज़िम्मेदारी बय्यना लेना नहीं। बेखिलाफ़ मा इज़ा काना असल दावा माल, जबकि अगर इस चीज़ के बरखिलाफ़ कि अगर असल दावा क्या हो, माल का हो, तो असल दावा माल का तो हम बयान कर चुके हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत होती है, बय्यना या ख़ुद क्या है मुकाबिल तस्दीक़ करे उसकी। तो वहाँ पे आप ये असल क्यों नहीं चलाते, यानी अगर असल दावा क्या है माल का तो वहाँ पे असल क्यों नहीं चलाते। वहाँ पे कहते हैं कि फ़इन्न असालत बक़ाइही, वहाँ पे असल अदम माल नहीं है, वहाँ पे असल क्या है, बक़ाए माल है। क्यों जी, बहस किस में चल रही है, इकरार में चल रही है। उसने आके दावा दायर किया कि तुमने मेरा 10 लाख लिया था। काजी ने कहा हाँ भी तुम क्या कहते हो, इसने इकरार कर लिया, ने कहा कि वाकई जी मैंने 10 लाख लिया था। फिर दोबारा क्या कहता है वो, जी मैं तो गरीब हो गया, सब ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये जो बाद वाला दावा है ये असल बक़ाए माल के क्या ख़िलाफ़ है। भाई माल आ गया आपके पास, मान लिया, तो असल यह है कि माल मौजूद होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये असल है। अगर आप ये कहते हैं कि माल ख़त्म हो गया तो ये साबित फिर बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा अगर दावा असले माल का है तो चूँकि उसने इकरार किया था, इकरार करने की सूरत में असालत क्या जारी होगी कि असालत बक़ाए माल है। जब असालत बक़ाए माल है तो तमनअ मिन क़बूल क़ौलिही, तो ये बात मना कर देती है इसके कौल को कबूल करने से, क्योंकि जब असल बक़ाए माल बनी तो अब इसका कौल किसके ख़िलाफ़ है, असल के ख़िलाफ़ है। जब इसका कौल असल के ख़िलाफ़ है तो अब ये मुद्दई बन रहा है, और मुद्दई की बात बग़ैर गवाही के साबित नहीं होती। तो तमन्ना मिन क़बूल क़ौलिही, तो इस सूरत में जो इसका ये जो असालत बक़ाए माल है, यानी तमन्ना का फ़ाइल क्या बनेगा, असालत बक़ाए माल। असालत बक़ाए माल माने बन जाएगी मिन क़बूल क़ौलिही, इसके कौल को क्या है, कबूल करने से। बल्कि यहाँ पे क्या होगा, वइन्नमा यसबुतु इसारुहु, यहाँ पे इसका जो तंग दस्त होना साबित कैसे हो जाएगा, बेअहदिल अमरैन, दो मामलात में से एक चीज़ होनी चाहिए, या बय्यना हो, वो कौन सा, वो अपनी शराइत वाला यानी अंदर वाला बय्यना, और तस्दीक़ गरीम है, या जो इसका मुकाबिल है गरीम क़सम, वो क्या करे जी, इसकी तस्दीक़ करे। ठीक हो जी। व ज़ाहिर मुसन्निफ़ के कौल से ये ज़ाहिर होता है कि अन्नहु ला यतवक़्क़फ़ु मअल बय्यनते, कि जब मुसन्निफ़ ने बात की थी कि जी उससे बय्यने की ज़रूरत है, तो बय्यने के साथ साथ मुसन्निफ़ ने यमीन कसम का जिक्र नहीं किया। ठीक है जी, यानी ज़ाहिर व ज़ाहिरुहु, यानी ज़ाहिर क़ौल मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ के कौल से ये ज़ाहिर है कि अन्नहु ला यतवक़्क़फ़ु मअल बय्यनते अलल यमीन, कि इसके दावे का साबित होना बय्यने के साथ साथ यमीन के ऊपर मौकूफ़ नहीं है। अगर गवाह आ गए है तो गवाह आने के बाद काजी उसे ये नहीं कहेगा कि भाई तुम भी कह रहे थे कि तंग दस्त हो तो तुम लिहाजा कसम भी खाओ अपनी बात के ऊपर। ठीक है, कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, गवाह आगे तो वही काफ़ी है। ला यतवक़्क़फ़ु, ला यतवक़्क़फ़ु क्या मतलब है, ला यतवक़्क़फ़ु दावल एसार, इसका जो एसार का दावा है अगर बय्यना आ जाती है तो बय्यना के साथ साथ मौकूफ़ नहीं है अलल यमीन है कि ये जो एसार का दावेदार है ये कसम भी खाए, कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। वह हुआ अजवदुल क़ौलैन, और ये दो कौलों में से सबसे बेहतरीन क्या है, ये कौल है। वलौ शाहिदतिल बय्यनतु बिल एसार, अगर फ़र्ज़ करें कि गवाह आ जाते हैं एसार के ऊपर, फिल क़िस्म सानी, दावा की दूसरी किस्म में। दावा की पहली किस्म क्या थी कि जब असली दावा माल का है, दूसरी किस्म क्या थी दावा की कि जब असली दावा माल का नहीं है, वो जनायत या इतलाफ़ का है, बाद में माल साबित हो रहा है, शुरू से तो दावा माल का नहीं है। तो अगर दूसरी किस्म में फ़र्ज़ करें गवाहों की ज़रूरत थी नहीं, फ़कत इसकी अपनी कसम ही काफ़ी थी, फ़र्ज़ करें अगर गवाह भी आ गए तो फिर आप क्या कहेंगे, कहते हैं कि दूसरी किस्म में अगर गवाह आ जाते हैं फ़औला बिअदमिल यमीन, तो वहाँ तो फिर कसम का ना होना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो गवाहों की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ पे गवाहों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे गवाह आ जाएँ तो वो बेदर्ज वाला बात साबित हो जाएगी। ठीक है, तो औला का क्या मतलब है, लिअन्नल क़िस्म सानी ला यहताज इलल बय्यना, जब वो बय्यना की मोहताज नहीं थी तो बादल बय्यनते फ़बिऔला ला यहताज इलल यमीन है, तो बय्यना के बाद यमीन की मोहताज दर्ज औला क्या नहीं हो जाएगी। अच्छा जी, वाला तक़दीर कौन दावा लैसत मालन, अब शेज अव्वल की इबारत से जोड़ रहे हैं अपनी बात को कि इस तक़दीर की बुनियाद पे कि अगर दावा माल का नहीं होता, दावा माल का नहीं होता तो फिर कसम खानी क्या नाम है, गवाह लाने पड़ेंगे, मद्दे मुकाबिल तस्दीक करे या ना करे, कहते नहीं। अगर दावा माल का नहीं है वह हलफ़ अलल एसार है, और वो बंदा क्या है एसार के ऊपर कसम भी खा लेता है, तो यही क्या काफ़ी है। ठीक है जी।
अच्छा, इस सूरत में यानी दो सूरतें हो गई। अगर दावा असले माल का है तो बय्यना हो गया, गवाह आगे है या मद्दे मुकाबिल ने उसकी तस्दीक कर दी, या दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि दावा जो है वो माल का नहीं था और उसने क्या है कसम खा ली कि मैं जी तंगदस्त हो गया हूँ, तो फिर शरीयत का क्या हुक्म है? तंगदस्त के साथ क्या किया जाएगा? इसका घर बार बेचा जाएगा, कैद में डाला जाएगा? कहते हैं नहीं, तोरे का इला अन यक़दिर फ़नाज़रतुन इला मैसरा, कुरान मजीद की आयत आ जाएगी कि उसे मोहलत दी जाएगी यहाँ तक कि वो कादिर हो जाए। तोरे का उसे छोड़ दिया जाएगा, इला अन यक़दिर, यहाँ तक क्या है वो कादिर हो जाए। वला युकल्लफ़ु तकस्सुफ़ फ़िल मशहूर, और मशहूर नज़रिए की बुनियाद पे इसके लिए कमाना वाजिब नहीं है, यानी इससे तकलीफ़ नहीं दी जाएगी कमाने की। युकल्लफ़, इससे मुकल्लफ़ नहीं किया जाएगा अदालत की तरफ से कि तुम क्या कमाओ। वैन वाजब अलैहि अस्सायु ला वफ़ायदन, अगरचे इसके ऊपर शरई तौर पे वाजिब है। क्या वाजिब है? अस्सायु, कोशिश करना अपने कर्ज़ों को उतारने की, कर्ज़ों को उतारने की कोशिश करना शरीयत में इसकी तरफ से वाजिब है। अदालत की तरफ से इससे मुकल्लफ़ नहीं किया जाएगा कि तुम क्या नौकरी करो, अगर नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हें हम क्या कैद में डाल देंगे, नहीं, वो उसकी अपनी क्या शरई ज़िम्मेदारी है, क्या उसको वो क्या करेगा, पूरा करेगा। अच्छा जी, इसी से मरबूत है एक आखिरी पैरा है, बात मुकम्मल हो जाएगी। व इल्ला क्या मतलब, यानी शहीद अव्वल की बारे से फ़इनिद्दाल-ए-इसार, अगर वो क्या एसार का दावा करे और एसार क्या है उसका साबित भी हो जाए, वह साबित सिद्क़ को साबित हो जाए। वह इल्ला क्या मतलब, यानी वह इल्ला यत्तफ़िक़ ज़ालिक, अगर ऐसा इत्तेफाक ना हो, यानी ऐसा इत्तेफाक ना हो, उसकी खुद वज़ाहत कर रहे हैं, यानी बेअन लम युक़िम बय्यनतन, युक़िम यानी वो जो मुद्दा अलैह है वो गवाह कायम ना करे, किस बात के ऊपर? अपने एसार के दावे के ऊपर कि मैं तंगदस्त हो गया हूँ। ये यानी गवाहों की बात कहाँ पे आती है? जब दावा क्या हो, किसका? असले माल का हो, ठीक है। तो लिहाजा इसी वजह से जो है ना बहुत सी शुरुआतों ने लिखा कि यहाँ पे असल बात किसकी हो रही है कि जब दावा असले माल का हो, कि जहाँ पे बजना की ज़रूरत पड़ती है, तो करना तो जब बजना की ज़रूरत नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना, उसकी बात को मान लिया जाएगा। यानी वल्ला यत्तफ़िक़ ज़ालिक, अगर ये इत्तेफाक ना हो, यानी बेअन लम युक़िम बय्यनतन, कि वो बय्यना भी कायम ना करे, वला सादक़हु अल-ग़रीम, और जो गरीम है वो इसकी तस्दीक भी ना करे, ठीक है जी, मुतलक़न तस्दीक गरीम इसकी ना करे। अब मुतलक़न से क्या मुराद होगा? दावा माल हो या गैर माल का हो, ठीक है। ये कुछ शुरुआत उन्होंने लिखा कि दावा माल हो या गैर माल का हो। हम कहेंगे दावा जब गैर माल का होता है तो वहाँ तो उसकी तस्दीक की ज़रूरत ही नहीं होती ना, ठीक है, वहाँ तो काफ़ी होता है, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से किसी ने कहा था कि ये जो मुतलक़न की तफसीर है ये दुरुस्त नहीं है, मुतलक़न की तफसीर कोई और हमें फिर बनानी चाहिए यहाँ पे। हाँ, यानी ये कुछ मुहश्शिरीन ने लिखा कि ला अलल इसार वला अला तलफ़िल माल, कि जो गरीम है मद्दे मुकाबिल है उसकी तस्दीक ना करे मुतलक़न, यानी ना ही इसके तंगदस्त होने के ऊपर तस्दीक करे और ना ही इस बात के ऊपर तस्दीक करे कि ये जो कह रहा है कि मेरा माल तलफ़ हो गया, ख़त्म हो गया, उस बात के ऊपर क्या तस्दीक करे, ये मुतलक़न है। ये बात मुहश्शिरीन ने क्या बात लिखी, ला अलल इसार वला अला तलफ़िल माल। और ये बात काफ़ी दुरुस्त लगती है, यानी ये बात बनती भी है वाक़या। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब बात ये हो रही है कि ये बय्यना उसके पास नहीं है, मद्दे मुकाबले उसकी बात नहीं मान रहा, तो ये सारी की सारी बात कहाँ पे होती है? उस दावा में होती है कि जो दावा क्या हो, असले माल का हो। जब दावा असले माल की ना हो तो फिर तो ये बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर जब दावा असले माल का है ही नहीं, आप फिर कहें जी मुतलक़न से मुराद क्या है कि चाहे दावा असले माल का हो या दावा असले माल का ना हो, आप कहें ये मुतलक़न के माना कैसे हम कर रहे हैं, जबकि शुरू से हम क्या कह रहे हैं कि दावा असले माल का है। दावा असले माल का बनाने के बाद आपने मुतलक़न की क्या दो सूरतें बनानी हैं। तो दावा असले माल का बनाने के बाद मुतलक़न की दो सूरतें कैसे बनेंगी? आप क्या कहेंगे कि चाहे जो है वो गरीम उसकी तस्दीक करे एसार में, चाहे एसार के अलावा ये तस्दीक करे कि इसका माल क्या हो गया, तलफ़ हो गया है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मुतलक़न गरीम इसकी कोई बात तस्दीक ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जी मेरे पास इतना पैसा था, मेरी क्या है बेटी बीमार हो गई, बेटा बीमार हो गया, सारा उसके ऑपरेशन पे लग गया, पैसा तलफ़ हो गया, या जो पैसा आपका था वो चोरी हो गया, सैलाब आ गया, ये हो गया। गरीम उसकी किसी बात पे तस्दीक उसकी नहीं कर रहा, ना उसके ये जो दावे हैं उसके कि माल तलफ़ हो गया, खर्च हो गया, ना इस दावों पे उसकी तस्दीक कर रहा है, ना इस बात पे तस्दीक कर रहा है कि ये बंदा क्या हो गया, तंगदस्त हाल हो गया, एसार हो गया, ठीक है। किसी बात पे गरीम उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात ये वल्ला से क्या पहला मतलब शेद अव्वल ने ये बताया कि अगर दावा किसका हो,
असले माल का हो तो ना इसके पास बैना है और ना ही गरीम की तरफ से कोई मुतलकन इसकी किसी बात की तस्दीक हो रही है। और वला हलफुन यानी वला हलिफा, और ना ये बंदा क्या है हलफ खाता है, कब है सुला यकुन असल दावा मालन के, जहाँ पे असल दावा क्या है माल का नहीं है। जब असल दावा माल का नहीं है तो इसका जो एसार का दावा है वो कैसे साबित होना था, इसके हलफ खाने से। अब वहाँ पे ये क्या है हलफ भी नहीं खा रहा, तो मतलब क्या कि एसार होना साबित नहीं हुआ, दोनों सूरतों में नहीं हुआ, चाहे दावा असले माल का हो या दावा असले माल का ना हो। दावा असले माल का नहीं था तो भाई हलफ क्या है, हलफ भी नहीं खा रहा, तो बस एसार होना साबित नहीं हुआ। जब एसार होना साबित नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा भाई काजी, क्या करेगा, कहते हैं कि होबेसा, उसे क्या कैद में डाला जाएगा, वह बोहसा अन बातिन अमरी, और जो उसके अंदर के मामलात हैं उसके बारे में क्या बोहसा तहकीक की जाएगी, हत्ता युअलम हालू, यहाँ तक कि उसकी सूरत हाल का क्या है इल्म हो जाए, पता चल जाए। फ़ैन उलमा लहू मालुन, अगर इस बात का इल्म हो जाए कि लहू मालुन के जी इसका पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उमर बिल वफ़ा, तो फिर हुक्म दे दिया जाएगा कि ये अपने कर्ज़े और ये माल क्या पूरा करे। फ़ैन इम्तना, अगर वो इनकार कर दे किस चीज़ से, वफ़ा से, कि जी मैं अपना पैसा वफ़ा नहीं करता, तो बाशरहू अलकाज़ी, तो बाशरहू कि मेरे वफ़ा की तरफ पलटाएंगे, तो इसके कर्ज़े पूरे करने का डायरेक्ट काम कौन करेगा, काजी करेगा। अभी काजी कैसे करेगा, अपने जेब से थोड़ी करेगा, कहते हैं वलो बेबैअ माल ही, अगरचे वो कैसे कर्ज़े पूरे करे, माल ही इस बंदे के क्या है माल को बेच कर करे। वो कब कि इनकान मुखालिफन इलाके के, अगर ये बंदा हक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो हक़ बात है कि ये पैसा इसका नहीं है उसको देना है, तो काजी ने इसके क्या है कर्ज़े पूरे करने हैं, इसके कोई बात बेच कर। व इन उलमा, अगर तहकीक की और साबित हो गया कि जी अदमुल माल है, इसके पास तो माल है ही नहीं, या औलम या फिल मौजूद बेवफ़ाइल जमी, या जो मौजूद है उससे इसके तमाम कर्ज़े क्या है अदा नहीं हो सकते, वफ़ाइल जमी, तमाम चीज़ों की क्या वफ़ा नहीं हो सकती, तो उतलका, तो फिर इसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा माल मौजूद है तो बाद सर्फ़िल मौजूद, जो मौजूद है उसको खर्च कर दिया जाएगा, सर्फ खर्च कर दिया जाएगा, जो माल मौजूद है उसको खर्च कर दिया जाएगा। खर्च करने के बाद क्योंकि साबित क्या हो चुका है कि जो बंदा क्या मुअस्सिर है, तंग दस्त है, जब ये तंग दस्त होना साबित होंगे तो अब इसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपना घर वगैरह बेचो, रोड पे आ जाओ या जेल में से रखा जाए, नहीं, उतलका, फिर इसे क्या है छोड़ दिया जाएगा ऊपर वाली बात के मुताबिक, इला अन यक़दर, यहाँ तक कि वो क्या हो जाए कादिर हो जाए, और शरई तौर पर इसके ऊपर वाजिब होगा कि वो कमाए और कोशिश करे अपने कर्ज़ों को क्या है पूरा करने की। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।